नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश चौकेकर महाराष्ट्र सातारा से। दोस्तों, व्यावसायिक जाल कठिन हो सकता है। हम सब इस दौर से गुजरे हैं। आप किसी के साथ एक शानदार मौका शेयर करते हैं, आप दिल से उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो ना कह देते हैं। निराश होना, यहां तक कि हताश होना आसान है। दोस्तों, रिजेक्शन हमें हमेशा चुभता है। आप अपने तरीके, प्रोडक्ट, यहां तक कि पूरे इंडस्ट्री पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन रुकिए, इन पलों को अपनी यात्रा को परिभाषित न करने दें। आज हम बात करेंगे प्रोस्पेक्ट के नखरों के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को व्यावसायिक जाल का बिजनेस प्लान दिखाते हैं और जितना हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही वह शंकाएं व्यक्त करता है। हम सोचते हैं, यह व्यक्ति कितना बेवकूफ है, हम इसके फायदे की सोच रहे हैं और साला इसे बात समझ में ही नहीं आ रही है। हमारे दिमाग में यह चलता है कि 10-15 हजार रुपये कमाने वाले व्यक्ति को हम यह समझा रहे हैं कि वह इस सिस्टम से 50,000 से 1 लाख रुपये कमा सकता है, लेकिन साला उसे यह बात समझ नहीं आ रही। यह सोचकर हमें गुस्सा भी आता है और कभी कभी यह भी मन में आता है कि इसे इसकी औकात दिखा दें। लेकिन रुकिए, कहीं आपके मुंह से ऐसे शब्द तो नहीं निकल रहे। आपका काम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्लान दिखाना है। आपको उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यह निर्णय उन्हें लेने दें कि वे 5,000 रुपये कमाना चाहते हैं, 50,000 रुपये या 2 लाख रुपये। यह उनका फैसला है, न कि आपका। आप व्यावसायिक जाल के बिजनेस को मंदिर के प्रसाद की तरह बांटते रहिए। जिसे वह प्रसाद अच्छा लगेगा, वह उसे स्वीकार कर लेगा। खुद से यह प्रश्न जरूर करें, जब भी आपके मन में ऐसे विचार आएं या आपकी जुबान पर कठोर शब्द आएं, तो खुद से यह प्रश्न जरूर करें, क्या मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए इस व्यक्ति को बिजनेस में लाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या ऐसा तो नहीं कि मैंने बहुत सारा समय उसे समझाने में लगा दिया और अब मैं यह उम्मीद कर रहा हूं कि वह हां कर ही देगा? क्या मैं उससे ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं और जब वह मना कर रहा है तो मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूं? आपका काम बिजनेस प्लान को स्पष्ट और उत्साह से पेश करना है। फायदों पर प्रकाश डालें, अपना पैशन शेयर करें और उन्हें यह समझने में मदद करें कि यह उनके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। और सवालों के ईमानदारी से जवाब दें, उनकी शंकाओं को दूर करें, लेकिन अंततः फैसला प्रोस्पेक्ट का है। उन्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता दें। कन्विंस करने या मनाने की कोशिश के जाल से बचें। यह एक गलतफहमी पैदा कर सकता है। इससे अक्सर विरोध और नाराजगी होती है। यह आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बजाय उनकी जरूरतों को समझने और जानकारी को इस तरह से पेश करने पर ध्यान केंद्रित करें जो उनके साथ रेजोनेट करे। यह एक अधिक प्रभावी तरीका है। याद रखें, आप उन्हें क्लोज करने के लिए नहीं हैं, आप संभावनाओं का द्वार खोलने के लिए हैं। यह एक लंबी अवधि की रणनीति है। सच कहूं तो किसी को भी यह बताना पसंद नहीं है कि क्या करना है। हम सभी अपनी पसंद की आजादी को महत्व देते हैं। व्यावसायिक जाल में यह खास तौर पर सच है। जब आप किसी पर कोई अवसर थोपने की कोशिश करते हैं तो यह उनके स्वाभाविक बचाव को ट्रिगर करता है। वे संशयी, प्रतिरोधी और सुनने की संभावना कम हो जाते हैं। कुंजी है अपनी मानसिकता को पर्सुएजन से समझने की ओर स्थानांतरित करना। खुद को उनकी जगह रखें, उनकी चिंताओं को सुनें, उनके सवालों के जवाब दें और उनके फैसले का सम्मान करें, भले ही वह ना हो। याद रखें, आज का ना हमेशा के लिए ना नहीं होता। लोगों की परिस्थितियां बदलती हैं, उनके लक्ष्य विकसित होते हैं और उनके दृष्टिकोण बदलते हैं। उनके चुनने के अधिकार का सम्मान करके आप भविष्य की बातचीत के लिए दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। चौथा भाग, अवसर के बीज। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा दोस्तों। एक व्यक्ति रोज सुबह पक्षियों को दाना डालने जाता था। वह अपने घर से कुछ दूर जाकर दाना डालता और विभिन्न प्रकार के सुंदर पक्षी वहां आकर दाना चुगते। एक दिन उसके दोस्त ने उसे सलाह दी, तू इन पक्षियों को पकड़कर बेचे तो अच्छा पैसा कमा सकता है। यह सुनकर उसके मन में लालच आ गया। अगले दिन जब वह दाना डालने गया तो कोई भी पक्षी उसके पास नहीं आया। पहले जो पक्षी उसके करीब आकर दाना खाते थे, वे दूर बैठकर उसे बस देख रहे थे, क्योंकि वे उसके भाव को समझ गए थे। ठीक इसी तरह जब आप किसी गलत भाव से प्लान दिखाने जाते हैं या यह सोचकर जाते हैं कि मुझे फायदा होगा, तो सामने वाला भी यह बात समझ जाता है। सही भाव से बिजनेस प्रेजेंटेशन दें। जब आप किसी को प्लान दिखा रहे होते हैं तो आपके शब्दों और हाव भाव से सामने वाला समझ जाता है कि आप अपने फायदे के लिए आए हैं या उसके फायदे के लिए। अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपकी बात से सहमत नहीं हो रहा और आप गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं,
तो वह यह देख लेता है और आपसे जुड़ने के सारे दरवाजे बंद कर लेता है। इसलिए सही भाव से बिजनेस प्रेजेंटेशन दें, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर करें, अपनी बातों को प्रभावी तरीके से रखें, उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके हाथ में है। प्रोस्पेक्ट का हां या ना करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन और आपका व्यवहार आपके हाथ में है। इन पर काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। पांचवां भाग, अपने दृष्टिकोण में महारत हासिल करना। व्यावसायिक जाल में सफल होने के लिए सिर्फ एक बेहतरीन प्रोडक्ट या कॉम्पेंसेशन प्लान से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रेजेंट करने और लोगों से जुड़ने की कला में महारत हासिल करें। अपने अप्रोच को लगातार बेहतर बनाएं। अपने लक्षित दर्शकों का अध्ययन करें, उनकी जरूरतों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को समझें। अपने संदेश को उनकी विशिष्ट स्थिति के साथ रेजोनेट करने के लिए तैयार करें। अपनी डिलीवरी का अभ्यास तब तक करें जब तक कि यह स्वाभाविक रूप से और आत्मविश्वास से न हो जाए। याद रखें, प्रभावी संचार स्पष्टता के बारे में है, जटिलता के बारे में नहीं। सरल भाषा का प्रयोग करें, रिलेटेबल कहानियां साझा करें और वास्तविक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। जितना अधिक आप अपने आप में और अपने कौशल में निवेश करेंगे, उतना ही अधिक आत्मविश्वासी और पर्सुएसिव आप बनेंगे। छठा भाग, समान आधार खोजना। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें समझते हैं। व्यावसायिक जाल में रैपोर्ट बनाना जरूरी है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जाने से पहले अपने प्रोस्पेक्ट्स को जानने में समय लगाएं, उनकी रुचियों, जुनून और आकांक्षाओं का पता लगाएं। समान आधार खोजें, साझा शौक, समान लक्ष्य या पारस्परिक परिचित। यह विश्वास और संबंध की नींव बनाता है, जिससे वे आपकी बातों के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। याद रखें, लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, जब तक कि वे यह नहीं जानते कि आपको कितनी परवाह है। व्यक्तियों के रूप में उनमें सच्ची रुचि दिखाएं और वे आपकी पेशकश में रुचि दिखाने की अधिक संभावना रखेंगे। सातवां भाग, आपकी सफलता की यात्रा। व्यावसायिक जाल व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की यात्रा है। यह एक ऐसा मार्ग है जो आपको अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानने और उन्हें निखारने का अवसर देता है। यह चुनौतियों को स्वीकार करने, असफलताओं से सीखने और रास्ते में जीत का जश्न मनाने के बारे में है। हर छोटी जीत आपको अपने बड़े लक्ष्यों के करीब ले जाती है। याद रखें, आपकी सफलता आपके द्वारा प्राप्त हां की संख्या से नहीं, बल्कि लगातार सुधार करने और दूसरों के लिए मूल्य जोड़ने की आपकी प्रतिबद्धता से तय होती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपको हर दिन बेहतर बनाती है। आप जिन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करें। आपका रवैया, आपका प्रयास और सीखने और बढ़ने की आपकी इच्छा, यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका है। अस्वीकृति को विकास के अवसरों के रूप में अपनाएं। हर अस्वीकृति आपको कुछ नया सिखाती है और आपको मजबूत बनाती है। प्रत्येक इंटरैक्शन से सीखें, अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करें और अपने आप में और आपके द्वारा साझा किए जा रहे अवसरों में अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। यह विश्वास ही आपकी सफलता की कुंजी है। याद रखें, यह व्यावसायिक जाल जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है। यह स्थायी संबंध बनाने और अपने और उन लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के बारे में है जिनसे आप जुड़ते हैं। यह एक यात्रा है जो आपको और आपके जाल को समृद्ध बनाती है।